नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अगस्त 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स एंड फेसबुक पे अब शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील, डे टू डे गाइडेंस एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के आ रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से जुड़े हुए हों जो भी आपके सवाल हों, उनके क्वेश्चन के आंसर्स अगर आप पाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए आपके सामने है। पर्सनल रीडिंग्स, पेड टारो रीडिंग्स होती हैं, सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। वी हैव टॉरस, वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फॉर अगस्त 2023। पहला मैसेज हमारे पास में आ रहा है बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। कुछ आपने काम किया हो, उसको रिकग्निशन मिल रही हो, आपके काम की वाहवाही हो रही हो, आपको सपोर्ट किया जा रहा हो, आपके बारे में अच्छा कहा जा रहा हो, कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा हो, कोई गिफ्ट आपको मिल रही हो, ये एनर्जीज दिख रही है। The next card we have is funnel. Period of frustration, lessons to be learned. कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी एनर्जी जिसके अंदर आप फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, इरिटेटेड हैं, एजिटेटेड हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ आप करना चाह रहे हैं लेकिन शायद अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या मिल नहीं पा रहा हो, या आपके ड्रीम्स नहीं पूरे हो पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लेसन्स हैं, कुछ सबक हैं जो आपको सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके बेटरमेंट के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके फ्यूचर के ग्रोथ के लिए ही हो रहा है। द नेक्स्ट वी हैव इज ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन आइदर रोमांस और बिजनेस। किसी से आप अलग हो रहे हैं, ये रोमांटिक हो सकता है, बिजनेस में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, किसी से अलग हो रहे हैं, बिजनेस कोलैप्स हो रहा है, रिलेशनशिप कोलैप्स हो रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, दूरियां आ रही हैं, अलग हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप की बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा हो, अपने आप की बहुत ज़्यादा वाहवाही कर रहा हो, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो कि ईगो के अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा, सिचुएशंस को नहीं समझ रहा, ऐसे किसी पर्सन से अगर आपका आमना सामना होता है, डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, दूरियां मेंटेन करने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज 4 लीफ फ्लावर, जो कि ये कह रहा है कि कोई ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है, कुछ अच्छी पॉजिटिव बात, कोई अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, कुछ लक आपका फेवर में काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बिगड़े हुए या अधूरे काम होते हुए भी दिख रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। फैमिली मैटर के अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है परिवार लोगों को आपकी, या कहीं ना कहीं वो लोग आपके लिए, वाइस वर्सा, आपको उनकी ज़रूरत है या उनको आपकी ज़रूरत है, या आप लोग दोनों, आपके और आपका परिवार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनको ओवरकम करना है, उस हर्डल को, उस ऑब्स्टिकल को आपको क्रॉस करना है। और जब आप वो चीज़ को क्रॉस करेंगे तो आप अपने लेसन्स, आपके सबक सीखेंगे, एक नई जोन, एक नई मेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर आप आने वाले हैं। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। रेड फ्लैग है, कोई आपके या आपके दोस्त के बीच में, या आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं उसके बीच में आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना है टॉरस। चलिए, ज़िंदगी किस जोन में, फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान एंड फोकस होना चाहिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त 2023।
फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है लव एंड द सेकंड कार्ड वी हैव इज करियर। तो लव एंड करियर के अंदर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी। ऑल ओवर एनर्जीज से मेरा मतलब है अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं अपने जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स को लेकर के, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे, ठीक है। सो ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, किस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अगस्त 2023। साथ ही फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त की रीडिंग भी अपलोड होंगी। जो नए हैं चैनल पे उन्हें बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं, मंथली रीडिंग्स, 15 डेज रीडिंग एंड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज नोथिंगनेस, सेकेंड एनर्जी आ रही है पॉलिटिक्स एंड वी हैव द क्रिएटर। ओके, हो सकता है टॉरस किसी मेजर सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हो इस समय। ये हेल्थ में हो सकता है, बिजनेस के अंदर हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ या मैं पीछे जा रही हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो डाउट की एनर्जी के अंदर आप ऑपरेट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज के अंदर, कहीं कहीं पर थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर भी आप ऑपरेट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, ये भी दिख रहा है। आप अपनी होप, अपने सपोर्ट को खोते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा संभल करके रहने की ज़रूरत है इस समय। ज़्यादा मेजर डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा एक्सट्रीम डिसीजंस को। थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए या गाइडेंस लेकर के आप कर सकते हैं। सेकंड एनर्जी पॉलिटिक्स की आ रही है। कोई डबल साइडेड फेस का व्यक्ति जिसका चेहरे कुछ अलग है लेकिन नीयत और दिल कुछ अलग है, ऐसे किसी पर्सन के साथ में आपका एनकाउंटर हो रहा हो जो कह रहा हो आपको आप ही के बारे में अच्छा या बहुत ही अच्छी बातें आपके बारे में कर रहा हो, लेकिन है वो एग्जैक्टली आपके आस्तीन का सांप हम जिसे कहते हैं। कोई जेलसी के अंदर ऑपरेट कर रहा है। हमारे पास में ऑलरेडी ये संभल कर रहने वाली एनर्जी पहले भी आई है, ठीक है। सो ये चीज़ से आपको बिल्कुल संभल करके रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोल रहा हो कोई इंसान, वो ज़रूरी नहीं हो आपका उतना ही वेलविशर हो। थोड़ा सा संभालना है अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा आपको संभालना है। अपनी इंफॉर्मेशन किससे शेयर कर रहे हैं, कितनी शेयर कर रहे हैं, कितना अपने बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। पॉलिटिक्स हो सकती है, आपकी मेहनत का आपको एग्जैक्ट फल, क्योंकि जेलस है यहाँ पर, जेलसी के अंदर कोई पर्सन ऑपरेट कर रहा है या कर रही है। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज क्रिएटर। सबसे पहले अगेन फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आ रही है। एजिटेटेड हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, गुस्सा अचानक से बढ़ रहा हो, आपके काम हो रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, कंप्लीटली नहीं हो पा रहे, जो आप सोच रहे वो नहीं हो पा रहे, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा ये मंथ संभल करके चलने की मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए टॉरस। आपको अपनी ज़िंदगी का खुद का क्रिएटर बनना है। क्रिएटर कौन होते हैं? जो खुद से शून्य से सर्जन करने वाले जो होते हैं वो क्रिएटर्स हैं। सो अगर आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिएगा, अपने ऊपर विश्वास रख करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, मेडिटेशन है, पूजा प्रार्थना जो भी आप करते हैं, मंत्र चैंटिंग है या XYZ कोई भी और एनर्जी स्पिरिचुअली अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बिकॉज वो आपको, देखिए जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा हो, हमारी आंखों के सामने अंधेरा है, हमें समझ नहीं आ रहा हमें किस डायरेक्शन से आगे बढ़ना है, तो आंखों को बंद करके हमारी थर्ड आई, हमारे जो सोल की आवाज़ है, हमारे जो हृदय की आवाज़ है, हमारी इनर वॉइस है, उससे अगर हम काम करेंगे, एक्शंस लेंगे, डिसीजंस लेंगे तो हम गिर नहीं सकते, ठीक है। तो आपके लिए मुझे एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आपकी आत्मा से, आपके इनर वॉइस से आपको डिसीजंस लेने हैं। लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं।
ओके, सो हमारे पास में यहाँ पर 3 मेजर आर्कानाज आ रहे हैं. वी हैव द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी में आ रहा है. द फूल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है. सन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है. 3 मेजर आर्कानास, मैं इसको ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग ऐसे ही काउंट करूंगी. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रांग है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी स्ट्रांग है. एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी भी स्ट्रांग है. देखिए, आप रिलेशनशिप में 2 एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. पहली एनर्जी, आप अपने आप को मान सम्मान, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने खुद की वैल्यू करते हुए मुझे दिख रहे हैं. फिर भी कहीं पर कुछ डिसीजंस आप ऐसे ले रहे हैं जहां पर एक्शंस की ज़रूरत है. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिल से ही काम कर रहे हैं, आप दिमाग से भी काम कर रहे हैं. तो दोनों एनर्जीज के अंदर आप ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं. आप अपनी ज़िंदगी के, अपने रिलेशनशिप में मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं इस समय में, अगस्त के महीने में. कुछ डिसीजंस आप कठोर होकर के लेंगे, यानी दिल से, दिमाग से डिसीजंस लेंगे. जो ज़रूरी है वो डिसीजंस लेना आप पसंद करेंगे. पर आप हर तरीके से सॉफ्ट एंड कंपोजिंग एनर्जीज में, कंफर्टिंग एनर्जीज के अंदर ऑपरेट करेंगे. आपके पार्टनर को आपकी तरफ ऐसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपको, आप एक अलग ही जोन में, एक अलग ही फॉर्मेट के लिए, एक अलग ही एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं. अब तक अगर आप बैठे हुए थे, शाई नेचर के थे, अंदर आप कोई काम नहीं कर रहे थे, अगर आप मेजर डिसीजंस नहीं ले रहे थे, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब आप एक्शन लेंगे, मगर संयम से, संभल करके, सोच समझ करके. ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है पूरे अगस्त के महीने में, ये दिख रहा है. आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए, रिलेशनशिप में अगर अब तक मेहनत नहीं कर रहे थे, रिलेशनशिप में अब तक अगर वैल्यू नहीं कर रहे थे आपकी, या रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो अब सब कुछ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप में आपके साथ में जो आप जिस लेवल पर काम कर रहे हैं उसी तरीके से अपनी सूझबूझ और अपनी अकल और बुद्धि के साथ में वो भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों ही रिलेशनशिप को इक्वली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. छुटपुट एनर्जीज में कुछ मनमुटाव हो सकता है, रूठना, मनाना, पर फिर भी अगर पास्ट में रिलेशनशिप में स्लो एनर्जीज थी, तो अब इस रिश्ते के अंदर मूविंग एनर्जीज दिख रही है. थोड़ा सा संभल करके रखना है रिश्ते को, अपनी सोच को अच्छा हाई वाइब्रेशन में रखना है. रिश्ता दोनों के लिए ही इतना इक्वली होना चाहिए, ना एक के लिए ज़्यादा ना एक के लिए कम. तो दोनों को बैलेंस करना है. आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं. अगर डिस्टेंस रहा है रिश्ते में, तो दूरियों को दूर करके, अगेन वही एनर्जी कहूँगी कि एक्शन ले रहे हैं आप ज़्यादातर डिसीजंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं. कुछ बात आपके पार्टनर को शायद समझ में आएगी, नहीं आएगी, पर धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल एंड मैनेज करना सीख जाएंगे. ये एनर्जीज दिख रही है. चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.